आप लोगों को जालियनवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो पता होगा ही, जहां पर बैसाखी के दिन जनरल डायर ने हजारों मासूमों को मार गिराया था। पर क्या आप लोगों को सेकेंड जालियनवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता है? जी हां, सेकेंड जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था ओडिशा के एराम में। एग्जैक्टली लाइक जालियनवाला बाग हत्याकांड, एराम में भी अंग्रेजों ने मास मर्डर किया था। एराम को रक्त तीर्थ भी कहा जाता है क्योंकि ये वो तीर्थ स्थान है जिसको स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून बहाकर बनाया है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सेकेंड जालियनवाला बाग हत्याकांड यानी कि रक्त तीर्थ एराम के बारे में और जानते हैं। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज उस बेल बटन को दबा दीजिए। नाइनटीन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरू होने के बाद चर्चिल ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए वो लास्ट कॉल ऑफ इंडिपेंडेंस को सप्रेस करना चाहता था। वो लोगों को मारने लगा, टॉर्चर करने लगा, घरों को जलाने लगा, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। उस समय पूरे देश भर में क्विट इंडिया मूवमेंट फैल चुका था। ओडिशा और ईस्टर्न जोन में क्विट इंडिया मूवमेंट का एक हॉटस्पॉट एराम बन चुका था। एराम ओडिशा के बालेश्वर जिला में स्थित एक गांव है। इट वॉज कम्प्लीटली रिमोट एंड इनएसेसिबल विलेज। शहरों से दूर एंड विदाउट एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट वॉज कम्प्लीटली आइसोलेटेड। एराम बे ऑफ बंगाल 2 नदियां और जंगलों से घिरा हुआ था। वहां पर अंग्रेजों का पहुंच पाना बहुत ही डिफिकल्ट था। इसीलिए एराम वॉज द फेवरेट हाइड आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। मैं पहले भी कह चुका हूं, एराम क्विट इंडिया मूवमेंट का हॉटस्पॉट था। वहां पर हर एक घर में एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वहां के रेवोल्यूशनरी पोएट बांछानिधि महंती के कविताओं का वहां के स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर एक गहरा असर था। उनके गुजर जाने के बाद भी उनकी कविताओं को पढ़ा जाता था, सुना जाता था और गुनगुनाया जाता था। कहा जाता है कि उनके कविताओं को सुनकर स्वतंत्रता सेनानियों का खून खौल उठता था। गांव का हर एक बच्चा अंग्रेजों से लड़ने के लिए निकल जाता था। 7 सितंबर 1942 में एक मीटिंग किया गया, जिस मीटिंग में एक डेथ स्क्वाड बनाने का निर्णय लिया गया। डेथ स्क्वाड पुलिस इन्वेशंस को रोकने के लिए बनाया गया था। एज डिसाइडेड, जैसे ही किसी पुलिस को या फिर अंग्रेज ऑफिसर को गांव की तरफ आते हुए देखा जाएगा, तब गांव के औरतें शंख बजाना शुरू कर देंगी। एक के बाद एक हर एक के घर में शंख बजाया जाएगा जब तक कि पूरे गांव को यह सूचित नहीं कर दिया जाता कि गांव में अंग्रेज घुसने वाले हैं। उस समय कमला प्रसाद कौरव वॉज एन एमर्जिंग लीडर। बाद में वो एक लेजेंडरी फिगर बन गए। विद द कॉल ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, एराम में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की गई। जी हाँ, एराम ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। उनके लिबरेटेड एरिया का नाम था स्वाधीन बांछानिधि चौकाड़ो, जिसमें 26 गांव और 6 पंचायत थे। उनके इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का अपना खुद का कोर्ट, प्रिजन और हेडक्वार्टर भी बनाया गया। उनके सरकार के कई सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, जैसे कि आर्मी, सप्लाई और इंटेलिजेंस। कैन यू जस्ट इमेजिन, भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही भारत के एक अंश ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कुछ मुट्ठी भर स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश रूल को रिजेक्ट करके अपना खुद का गवर्नमेंट बना दिया था। और उनकी सरकार बस ऐसे नाम की सरकार नहीं थी। दे हैड फॉर्म्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। उस समय वहाँ पर कुछ मुख्य डिसीजंस लिए गए, जैसे कि वहाँ पर कोई भी अंग्रेज सरकार को और जमींदार को टैक्स नहीं देगा। और एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ये भी था कि वहाँ पर कोई भी अंग्रेज सरकार को अपना फसल नहीं बेचेगा। फिर लोग पूछने लगे, अगर हम अंग्रेज़ों को फसल नहीं बेचेंगे तो हम खाएंगे कैसे, कमाएंगे क्या? फिर ये डिसाइड किया गया कि जिसके पास भी सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स है वो गरीबों में बांट देगा। और ये तब तक चलेगा जब तक उनकी सरकार स्टेबलाइज नहीं हो जाती। फिर 28 सितंबर 1942 के दिन कमला प्रसाद कर्जी के लीडरशिप में एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में लगभग 5000 लोग इकट्ठे हुए। इट वॉज ए पीसफुल मीटिंग। लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं थी। लोग अंग्रेजों को प्रोवोक भी नहीं कर रहे थे।
पर फिर भी अंग्रेज सरकार अपने आप को रोक नहीं पाई। एक्चुअली वो काफ़ी दिनों से इरान के नेशनलिस्ट मूवमेंट को सप्रेस करना चाहते थे, बस उनके पास कोई मौका नहीं था। और उस दिन उनको एक मौका मिल गया और उन्होंने उस दिन एक पीसफुल गैदरिंग के ऊपर गोली बरसाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अबाउट 304 राउंड्स ऑफ बुलेट्स वर फायर्ड ऑन देम। 29 लोगों ने वहां पर दम तोड़ दिया। गोली से घायल होकर खून से लथपथ वहां पर न जाने कितने लोग गिर पड़े। एंड माइंड इट वाज एन ऑफिशियल फिगर मेड बाय द ब्रिटिशर्स। सच में उस दिन कितने लोग शहीद हुए थे और कितने लोग घायल हुए थे, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। जब अंग्रेजों को लगा उन्होंने इरान में स्वतंत्रता संग्राम को सप्रेस कर दिया है, जब अंग्रेजों को लगा उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को चुप करवा दिया है, जब अंग्रेज खून से सने लाशों को देखकर सेलिब्रेट कर रहे थे, तब किसी कोने से एक आवाज आई और देखते ही देखते सारे लाशों के बीच से नारे लगने लगे, हम मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसी मिली थी हमें आज़ादी। डू नॉट टेक दिस इंडिपेंडेंस फॉर ग्रांटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जय हिंद।